डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अद्भुत प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस गरिमामयी उद्घाटन सत्र में पधारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय, उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथिगण माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश, माननीय श्री अनिल किशोर यादव, डायरेक्टर सीएपीटी एवं विशेष आमंत्रित अतिथिगण का सीएपीटी भोपाल में मैं मध्य प्रदेश अभियोजन व सीएपीटी प्रबंधन की ओर से एक बार फिर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही है। आज दिन ऐतिहासिक है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि ये आज हमारे उद्घाटन सत्र की शान है। आज 22 फरवरी 2025 का दिन मध्य प्रदेश अभियोजन का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला एक ऐतिहासिक दिवस है, जब देश की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने अपने कार्यक्षेत्र की महान हस्तियां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास को नए सोपान तक पहुंचाने के लिए मंचासीन हैं। भारतीय परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सदैव ईश्वर के नाम के साथ होती है। दीप प्रकाश के साथ एक शुभारंभ, दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति की एक गौरवशाली परंपरा है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय एवं आज के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन सत्र का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही मंचासीन विशिष्ट अतिथि गणों से एवं संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश श्री बी.एल. प्रजापति जी से भी विनम्र अनुरोध है कि वे इस शुभ कार्य में शामिल होने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। एक रोशनी की किरण जो उम्मीदों की रोशनी को दुगना कर जाए, अंधकार को दूर कर जाए, जो पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। दीप प्रज्वलन पश्चात उद्घाटन सत्र के अगले सोपान में अतिथि देवो भव की परंपरा को आत्मसात कर आगे बढ़ाते हुए मंचासीन अतिथिगण के स्वागत हेतु सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री जे.एन. कंसोटिया जी को कि वे हमारे आज के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी को कि वे मंच पे आए और हमारे आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी, न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय का पौधा भेंट कर स्वागत करें।
आप इतना बढ़िया बोल रहे हो, हमको लगता है आप हमारा सबका काम कर रहे थे। आपको धन्यवाद देता हूँ। परिचय से लगा करके विषय वस्तु का सारांश, और सारांश अगर अगर सही अर्थ में शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाए तो वो जीवंत हो जाता। तो आपने जीवंत करने का प्रयास किया। शोले पिक्चर में बड़ा कई सारे उसके बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के दृश्य है। उसमें दृश्य के अंदर घटनाक्रम है, और घटनाक्रम के अंदर उनकी कई बार कोई ऐसी अमर कृति बन जाती है जिसकी हर एक चीज का आनंद अलग प्रकार से लेते हैं। उसके दो हिस्से में करना चाहूंगा कि एक हिस्सा हमारे लिए वर्तमान की व्यवस्थाओं से जोड़ने का रहता है कि शोले पिक्चर में शोले कहाँ है, अगर ढूंढे पिक्चर के आधार पर तो अलग अलग प्रकार के कई हम प्रश्न के उसके उत्तर ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे तो बताएंगे शोले पिक्चर में शोले कहाँ है। तो अगर आप गौर से देखो तो कोई दोनों दोस्तों की जोड़ी में ढूंढेगा, कोई और किसी के जगह ढूंढेगा, लेकिन एक शोला सच्चे अर्थों में उस ठाकुर साहब के हृदय में जलता है। जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी होने के बाद उसके परिवार के साथ जो घटनाक्रम घटता है, पहले तो क्रोध में आकर वो खुद ही अपने हिसाब चुकता करने गब्बर के पास जाता है, लेकिन जब उसके साथ घटना घटती दोनों हाथ कटने की और उसके परिवार की बीती हुई बच्चों सहित तो लाशें जब देखता है तो वो अंदर के शोले से संकल्प लेता है कि ये इन वर्तमान व्यवस्थाओं से, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स जाने की बात करते हैं, वो भले पुलिस का अधिकारी है लेकिन वो दो टपोरी पकड़ के लाता और उनको किराए पे ला करके अपने दिल की आग ठंडा करने के लिए। बाकी की पिक्चर हमने सबने देखी। एक तो बड़ी काम की चीज, वो अपने से न्याय दिलाने वाले दृष्टांत से जुड़ती है। जो आता है उसके मन में आग जलती है, उसके मन में उन सारी बातों का, अपने बीती हुई बातों का एक एक दृश्य उसके आंखों के सामने, और वो अपनी उस भाव के आधार पर सारी की सारी अपने मन की, परिवार की सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी हमारे माध्यम से वो न्यायालय की तरफ देखते हुए देता है। और दूसरा एक और मजेदार पक्ष जिससे मैं थोड़ा थोड़ा परिचित हो रहा था, तो बसंती के चक्कर में जो अमिताभ बच्चन बात करने मौसी के पास जाता है और जो वो तारीफ सुनते सुनाते हैं कि क्या करे, कैसा है, वैसा है। थोड़ा थोड़ा एहसास पूरा तो नहीं, लेकिन मैं कैद साहब से मजाक करूंगा बाद में कि कैद साहब आपने किधर गाड़ी घुमाई थी कि मान में मेरे समझ नहीं पाई कि जा किधर रही। कभी मेरे पास आती दिखती है, कभी दूर जाती दिखती है, फिर माहेश्वरी साहब आते हैं, वो भी इधर उधर करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन मैं फिर सोच रहा था कि अच्छी स्थिति में हूं या कहाँ हूं, मैं पता तो चले मेरे को। लेकिन जो उसका भावार्थ है वो अपने सबके काम का है। मैं मान के चलता हूं कि आज हम जब यहाँ 210 नवनियुक्त जिला सहायक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, और ये सुखद संयोग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दें हम अपने लिए, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये वास्तव में हमारा स्वर्णिम समय चल रहा है। मैं माननीय न्यायमूर्ति माहेश्वरी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय में वर्तमान की दृष्टि से सरकार का और जुडिशरी का, आप इनके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो हमको सब दिखाई देगा। जुडिशरी के फैसलों को लागू करने का साहस भी दिखाई देगा। जो अयोध्या में भगवान राम से जोड़ता है जुडिशरी क्या होती है, एक फैसले से पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया में इस बात का गौरव मिला है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कितना सक्षम है, सफल है,
जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग हमारे जो लोकतंत्र के 3 पिलर्स है, उसमें जुडिशली का भी वही महत्व है। अब मैं जुडिशली के लिए स्वर्णिम समय इसलिए बता रहा हूं, जुडिशली ने तो आज से करीब 35-40 साल पहले भी फैसला दिया था, लेकिन फैसले के बाद उसको पार्लियामेंट में बदला गया। वो 3 तलाक का घटनाक्रम था। जुडिशली ने अपना हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं, जुडिशली ने तो हिम्मत इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से भी दिखाई थी, जब प्राइम मिनिस्टर पे सीधे सीधे जो जिस लायक थे उस लायक फैसला दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पावर का क्या उपयोग होता है, ये कई बार ये कष्टकारी ऐसी घटना होती है जिसको स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन आज ये समय इसलिए स्वर्णिम कहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उतनी तत्परता के साथ लागू कराने के सारे प्रबंधन किए और जुडिशली का भी मान बढ़ाया, लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया और सरकार के आधार पे भी सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल दी। और मैं देशवासियों के लिए भी जोरदार आप तालियां बजा दो कि इसके कारण से जुडिशली का सच्चे अर्थों में लागू करना ऐसा हुआ कि पूरे देश ने उस तरह के फैसलों को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कई बार डरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जाने अनजाने हमारी जमात के लोगों ने तो बोल भी दिया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पूरे देश ने एक मत होकर के न्यायालय के उस निर्णय का सिर माथे पर सम्मान किया। ये हमारी अब ये हरिश्चंद्र की परंपरा, विक्रमादित्य की परंपरा, जो गौरवशाली हमारी परंपरा, ये न्यायालय के माध्यम से पुनः गौरवान्वित हुई। जो मनुस्मृति का आपका धर्मो रक्षति रक्षत, ये जो आपने भाव जो ध्येय वाक्य दिया है सच्चे अर्थों में, उसको हमने अपनी आंखों से चरितार्थ होते देखा। और उस दूसरे भाव से अगर मैं कोई बात करना हूं तो उसका एहसास भी होगा कि अब ये नए कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय चीफ साहब को भी, माननीय माहेश्वरी साहब को भी आश्वस्त करता हूं, जो आपने मांगा वो तो देंगे ही, और जो नहीं मांगा वो भी देंगे, इसमें कोई परेशानी हमारे लिए परमात्मा की दया से, जैसे आपने कही दिया कि मैं तो आता ही उज्जैन से हूं, और उज्जैन की ये गौरवशाली परंपरा है, विक्रमादित्य काल की है, और विक्रमादित्य काल की परंपराओं की एक विशेषता है, ये भी एक हमारे लिए जानने समझने का विषय है। कई बार कई सारी चीजों की हमको भी एक तरह से जानकारी भी होना चाहिए। उन जानकारियों में विक्रमादित्य ने विदेशियों को अपने देश से खदेड़ा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर सुशासन की स्थापना की, और उस सुशासन की स्थापना में कई सारी चीजों का समावेश किया। उन समावेश करने वाली व्यवस्थाओं के बलबूते पर अपने न्याय तंत्र को भी सर्वाधिक ताकत देने का काम किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय तो उनके सिंहासन में उतर गया, उनके बाद में भी जो भी बैठेगा वो न्याय करेगा। इसलिए 32 पुतली की कहानी और कई सारी बातें जोड़ी गई, और उन सारी बातों से आज भी उस चीज को एहसास करते कराते कई सारी घटना, कई सारी बातों को दोहरा सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं आज का समय प्रशिक्षण का है। शिक्षण तो आपने अपने कॉलेज से लिया होगा, और शिक्षण के बाद असली में प्रशिक्षण ये जीवन भर आपके लिए, यहाँ जो प्रशिक्षित आप होगे, ये बहुत जवाबदारी वाली जगह है, जिसके आधार पर, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है, कि आप जब किसी का पक्ष लेकर के न्यायालय के सामने विषय रखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण आपको अद्भुत ताकत देगा, ऊर्जा देगा, और सच्चे अर्थों में आपको अपने इस मानव जन्म को धन्य करने का भी मौका देगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय उज्जैन से आते हैं, और हमारे राजा विक्रमादित्य जो कि न्यायप्रिय राजा कहे जाते हैं, और उनकी कहानियां आज भी हम सुनते हैं कि 32 पुतली वाला उनका सिंहासन। तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप